नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के क्रम पूर्वक चलने वाले, नित्य प्रति चलने वाले नित्यम भागवत सेवया अर्थात नित्य भागवत का जो सेवन हमें करना चाहिए, भागवतकार स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। जैसे हम कोई मेडिसिन लाते हैं ना, तो उस मेडिसिन में क्या लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं। सिरप है तो 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, चिल्ड्रंस के लिए कितना, टैबलेट है तो कितनी बार लेनी है, कोई कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको फॉलो करना होता है अगर डॉक्टर से नहीं लिया है तो। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत, जो भी श्रीमद् भागवत पढ़ता है तो उसमें लिखा है नित्यम भागवत सेवया। भागवत का सेवन, उसका श्रवण, मनन, पढ़ना नित्य प्रति हमें करना है। नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा सुना और छोड़ दिया, इसको जीवन बनाना है। नित्यम भागवत सेवया, तब जो है बात बनती है, उससे पहले बात बनती नहीं है। ठीक है, तो नित्यम भागवत सेवया। तो उसी क्रम में हम नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम नित्य प्रति श्रवण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पूर्वक मन को फोकस करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, भागवत में क्या लिखा गया है, तब होता क्या है, हमारी मूल चेतना, जो हमारा मूल स्वरूप है, आनंद स्वरूप, हम सब सुखी रह सकते हैं हमेशा, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी परिश्रम के। ये हमारा निज रूप है। जो हम आज भयभीत हैं, त्रासित हैं, कष्ट में हैं, सच्चिदानंदमय प्रभु का अंश कैसे निरानंदमय, अज्ञानमय, अनित्य हो सकता है? असंभव है। सोने का अंश तो सोना ही होगा ना, वो लोहा कैसे हो सकता है? इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, हम में तो सब कुछ है, फिर हम क्यों भूल गए अपने स्वरूप को? ये माया के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। इसी को दूर करने का उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण,
नित्यम भागवत सेवया। तो केवल भागवत का श्रवण करना है। तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, अच्छे से पढ़ना और इस पर विचार करना आपस में। हमने जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इस लिंक को आप ज्वाइन करते हैं। हम सबके नाम नहीं जानते, सबसे परिचय पूछते हैं तो लोग सोचते हैं कि कौन है। वैसे अपने आप अपना परिचय दे दें तो अच्छा है। आप किस प्रकार से आए और आपकी क्या इच्छा है। केवल व्हाट्सएप से कथा का लिंक से आप संतुष्ट हैं, कोई प्रश्न तो नहीं है, कुछ न कुछ एडमिन के नंबर पर भेज सकते हैं। जो नए जुड़ रहे हैं वो, जो पुराने हैं वो तो सब जानते हैं। तो जिनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ है, हमारे जो टीम देखने वाली है व्हाट्सएप को, तो अगर आप बता देंगे तो इजी हो जाता है। आपका नाम भी पता होता है कि भाई क्या है, कैसे, आपके प्रश्न किस प्रकार के, किस स्तर के होते हैं, उस हिसाब से फिर आपको कैटेगरी दी जाती है। अभी नए हैं कि थोड़े सुने हुए हैं, पहले समझे हुए हैं, वो सब देख करके। अब कोई कोई तो भागवत भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं भागवत, तो बड़ी सौभाग्य है। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब आज भागवत भी सीख पा रहे हैं। कुछ लोग जा नहीं पाते कहीं, तो थोड़ा परिचय देंगे। और ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हमने जो है मैसेजिंग बंद कर दिया है। 1-2 बार खोली 1-2 ग्रुप में, तो उसमें क्या हुआ, सब लोग व्यर्थ के मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्यों समय व्यर्थ करते हैं? ये फॉरवर्डिंग तो कर ही रहे हैं, उसको अपने अंदर कितना उतार रहे हैं। ऐसा मैसेज अगर सब सिंसियर डिवोटी हो जाए तो उन्हें एक ग्रुप में डाल देंगे हम, जहां वो इस भागवत पर चर्चा करें। दे कैन कॉल, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं, इसलिए ज्वाइन करते हैं कि क्या चल रहा है। कुछ शरारती तत्व भी आते हैं जो आपस में नंबर लेने के लिए, अब कहना नहीं चाहिए क्या क्या, तो वो भी सावधान रहिए। ग्रुप तो है बट इसमें किसी की अननोन कॉल्स को आपको लेना ही नहीं चाहिए, किसी के मैसेज का उत्तर नहीं करना चाहिए। ग्रुप में यदि वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है तो हमें सूचित करें, हम उनसे ग्रुप से बाहर निकालें, उसकी प्रूफ भी दिखाइए क्या कर रहा है वो। तो ऐसा कुछ मैनेज करके हम चलेंगे तो अच्छा, एक ये ग्रुप अच्छे से चल सकता है और हमको लाभ हो सकता है इससे। नहीं तो जैसे ग्रुप बने हुए हैं वैसे ही बना रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ी चर्चा करें, जो भागवत होती है रोज, इस पे क्या मनन हुआ, क्या आपकी जिज्ञासाएं हैं। तो यदि आपकी इच्छाएं ऐसी हैं और व्यर्थ के मैसेज उसमें नहीं करेंगे। ये कहते हैं ग्रुप में सब लोग परेशान हो जाते हैं, इतने ग्रुप होते हैं आजकल व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में। तो टू द पॉइंट बात करें, ज़्यादा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी सभी लिख के भेजे जा रहे हैं, तो वो बढ़ जाता है उसमें ना स्पेस, टाइम बहुत कम टाइम है। हमारे पास इतना समय नहीं कि सबको हम उत्तर दें। पहले हमने फेसबुक पर उत्तर देने शुरू किए, लेकिन सब संभव नहीं हो पाता। आपको देख रहे हैं कौन कौन मैसेज कर रहा है, समझ रहे हैं, जिसका उत्तर देना आवश्यक होता है उसको उत्तर दिया जाता है। यदि दृष्टि में आता है हमारे, कई बार मिस भी हो जाता है, जीव हैं। तो आप सहयोग कीजिए। अगर गंभीर प्रश्न है, हमसे नहीं दिखा हमको, तो दोबारा पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं दिया उन्होंने, हो सकता है हमने ना देखा हो। तो कनेक्ट रहिए। और ये चर्चा जो है ना भागवत का, तत्क्षणवन प्रपठन विचारण करो, विचार करना है इस पर। तब उससे क्या होगा, भक्ति आएगी, भगवान के प्रति लगाव होगा। जितना जिसके बारे में हम सुनते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, चर्चा करते हैं, उसी से तो लगाव होता है। तो भगवान से लगाव करने का यही तरीका है, प्रेम करने का, जागृत करने का, कि हम उन्हीं के विषय में सोचें, उन्हीं का चिंतन करें, उन्हीं का मनन करें। तो ये आवश्यक है। तो आइए अब हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो नए लोग हैं, और अपना परिचय भी देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण अपने घर में रखिए,
श्री प्रभुपाद जी ने शब्द, अर्थ, अनुवाद, व्याख्या सबके साथ बड़ी, आज के समय में कैसे हम उसको अप्लाई करें अपने जीवन में, कैसे समझें, वो अवश्य लीजिए अपने घर में, गिफ्ट कीजिए लोगों को, मंगाइए। नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो जहाँ से हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। आत्मनि ईश्वरे दृष्ट एव, निश्चित रूप से ये पूरा क्रम है। नित्यम भागवत सेवया, प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय अध्यायों में ही सब वर्णन आ गया है। हम सुन चुके हैं, पीछे कथा में समझा भी चुके हैं। हम जो मंत्र बोलते हैं इनका अर्थ पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो भावना बनती है। और उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो प्रथम स्कंद की प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा है उसमें इन श्लोकों को खोला गया है। तो आत्मनि, अपने अंदर ही भगवान का दर्शन हमें हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ये भागवत का फल है। प्रेम हो जाएगा ठाकुर से, भगवान स्वयं को प्रकट कर देंगे जो अंदर हैं। अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रही, अनुभव में नहीं आ रही, लेकिन आ जाएंगे। लगे रहिए, लगे रहिए। तो कल हमने श्रवण किया एक इस प्रकार से भारतवर्ष में नारद जी अपने समस्त सहयोगियों के साथ और भगवान की आराधना कर रहे हैं। और उस आराधना में बड़ा सुंदर वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना की विधि क्या है। सीधी सीधी बात है कि यहाँ से उखाड़ करके अपने समस्त आसक्तियों को भगवान के चरणों में लगाना है। सबके ममता ताग बटोरी, यहाँ से बटोरना है। और मम पद मन ही बांध बट डोरी, मन से सब आसक्तियों को बट करके इकट्ठी करके और सबको एक जगह करके फोकस करके, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी सब जगह से मन हटा करके आसक्ति वाला कनेक्शन। तार होती है, तार के ऊपर कवरिंग होती है, तो कवरिंग को तो जुड़ा रहने दो, उसके अंदर जो कनेक्शन वाला जो तार जहां से करंट सप्लाई हो रहा है उसे निकाल लो। तो देखने में तो लगेगा कि सब जुड़ा हुआ है,
बट वो अंदर का तार जब निकल जाएगा, समझ रहे ना, तांबा होता है अंदर से, छोटे छोटे तार होते हैं, वो खींच लो तो ऊपर का प्लास्टिक बचेगा या फिर रबर बचेगा। तो संसार तो केवल खोल ऊपर का रखने के लिए है, एक नाटक करना है, अच्छे से करना है ताकि किसी को शक ना हो। सब काम करने हैं, कुछ छोड़ना नहीं, जो गृहस्थ हैं उनके लिए। बट अंदर से कनेक्शन निकाल लो कि ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए हूं, ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या सोचना है, फिर दूसरा तार डाल दो अंदर, ये मेरा नहीं है, वो मेरा वाला तार निकाल के भगवान के चरणों में लगा दो। मेरे तो श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, गोपाल जी हैं। इस प्रकार से हमें अपनी आसक्तियां संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगानी है, और उससे कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ होगा। लोग सोचते हैं कि इससे कहीं हानि होगी, कोई हानि नहीं होगी, बल्कि और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, दूसरा तार लगाएंगे, यानी मन का तार जोड़ेंगे कि ये तो कृष्ण के हैं, ये तो ठाकुर जी के हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है बस। फिर जब हम व्यवहार करेंगे तो फिर और सावधान होकर करेंगे कि तो मेरा तो है नहीं कुछ, ये तो भगवान का है, मुझे तो और केयर करनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि वो मेरे जीवन है, कृष्ण मेरे हैं और ये उनका है। तो अब उनकी चीज क्योंकि उनसे प्यार है तो ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कहाँ कमी आई, कहाँ समस्या आई, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए बहुत सरल है, बहुत समझना चाहिए, पहले समझना पड़ेगा फिर कर पाएंगे। तो अब अगर हम उसको भगवान का मान करके केयर करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रेम करने को मना कौन कर रहा है, आसक्ति नहीं करनी। डायरेक्ट आप पकड़ रहे हो तो हाथ जल जाएगा, दुख होगा, लेकिन आप थ्रू कृष्णा अगर उसको स्वीकार करेंगे तो कोई दोष नहीं है। ये विधि है। और राम जी के साथ कनेक्शन हो गया हमारा तो हमारा भी उद्धार। हमसे जो जुड़ेगा उसको भले ही नहीं भाव हो कि हम भगवान के हैं, लेकिन वो अपना जो भी मानेगा रिलेशन में, उसका भी उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान को अपना मान रहे हैं ना, तो हमें तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो फिर जो हमसे प्रेम करेगा, भगवान देखेंगे कि मेरे जन से प्रेम कर रहा है, तो भगवान उसकी केयर करेंगे। हमें ध्यान देना ही नहीं है। फिर कोई हमको चाह रहा है, उसका कल्याण करने की हमें टेंशन नहीं लेनी। फिर तो राम राजा सरकार, गोविंद जी सब स्वयं करेंगे। सब भार उनके ऊपर हो जाएगा। हमारे पर केवल एक भार होगा, वो भी सेवा का भार। बस हमें केवल उनका चिंतन करना है, उनकी याद करनी है, उनकी सेवा करनी है और उनके जनों की सेवा करनी है जो उनके हैं। बस कितना सुंदर व्यवस्था है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग आसक्ति करने में इतने माहिर हम सब हैं, इतना समझा रहे हैं, नहीं छूटती। तो नारद जी ने फिर कहा कि देखो, अगर आसक्ति नहीं छूटती, यथैहि कामश्मिक काम लंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्, पुत्र स्त्री धन की सब चिंता करते रहते हैं, नहीं हो पा रहा, तो प्रे करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी आसक्तियां नष्ट हो जाएं और हम आपके चरणों में हमारा मन लग जाए। अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो गांठ पड़ गई है, जिससे समस्या बन रही है, अब कभी कभी घाव होता है, वो पक जाता है, अंदर गांठ पड़ती है ना, गांठ बड़ा दर्द करती है, उसको निकाल देना पड़ता है, डॉक्टर दबाता है, उसमें से एक मोटी सी पकी हुई गांठ निकलती, बच्चे से मवाद निकलता है। हाँ, दर्द तो होता है उस समय। कभी बचपन में हुए होंगे फोड़े फुंसी कुछ, तो उस समय बड़ा दर्द होता है, दबाने में मुश्किल होता है, क्योंकि पीक पर होता है, डॉक्टर दबा करके निकाल देता है, एक कील जैसे निकलती, गांठ निकलती है, उसके बाद फिर रिलैक्स मिलता है। तो जितना ये आसक्ति की गांठ है ना, अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि या गांठ,
जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण उसको जकड़े रहती है, कष्ट देती है, ये सब खत्म हो जाती है, कट जाती है भक्तों की संगति से। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है। फिर मन भगवान में लगता है धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। प्रकृति देखो कितनी स्लो चल रही है, लेकिन चलती है पक्का, फिर नहीं सुनती। जब उसने चलना है तो चलना है, जब तक मौका दिया दे रही है। अब आप अति करोगे तो फिर वो भी चलेगी, फिर अपनी चाल से, फिर सुनेगी नहीं। अब जब रुके तब तक वेट करो और फिर से संभल के चलो, लेकिन नहीं चलेंगे संभल के, फिर अति होगी, फिर समस्या। तो कैसे फूल खिलता है, कैसे बीज अंकुरित होता है, कितना स्लो प्रोसेस है लेकिन परफेक्ट है। ऐसे ही भक्तों को धीरे धीरे परफेक्ट अपनी साधना में, अपने नियम में, नित्यम भागवत सेवया, नित्य भगवान का जप जब करेंगे तो ये लाभ हमें प्राप्त होगा। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो कि दिव्य है। मन तो लगा नहीं है, संसार में कहीं भी लगाएंगे तो दिव्य नहीं है। भगवान में लगाना दिव्य है, भगवान दिव्य है और भौतिक बंधनों से मुक्त हैं और मन और वाणी से भी परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। अगर आज कोई किसी का परम हित करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर बाउंडेशंस हैं। क्या करूं बेटा, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, मेरी ये समस्या वो समस्या। लेकिन भगवान तो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पत्थर को भी तैरा देते हैं जो पत्थर कभी तैर नहीं सकता। अब जहाज को एक स्टाइल से तैरा सकते हो, वो आर्ट आपके पास है, बट पत्थर को आप तैरा के दिखाओ। पुल भरा हुआ, राम जी ने उसको भी तैरा दिया, पुल बना दिया। तो वो परम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यही तो आर्ट है उनके पास, इसलिए हम उनकी अब उपासना करते हैं। वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा वैज्ञानिक भगवान है। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है। इसको हमने कल सुना। आइए अब इस भारतवर्ष की कितनी महिमा है ये हम नहीं जानते। तो आज जो है देवता इस भूभाग पर, भारतवर्ष पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की जो सौभाग्य है मनुष्यों का, उसका वर्णन कर रहे हैं। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारिशोभनम् प्रसन्न येषां स्विदुता स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं निषुभारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। अहो मतलब अहो आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है जी। कहते हैं कि इन मनुष्यों के लिए भारत वर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। इतना सौभाग्य है, बोले हाँ। इन्होंने भूतकाल में यानी पूर्व जन्मों में अवश्य ही, सर्टेनली, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, कितनी शोभा है, कितना शोभन सुंदर कार्य उन्होंने किया है। किम अकार्य, क्या कर दिया इन्होंने सुंदर, ऐसा कि प्रसन्न एषां स्विदित स्वयं हरि, स्वयं हरि भगवान इनसे प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, पता कैसे चलता है? बोले भगवान प्रसन्न होते हैं तो यैर्जन्म लब्धम ऋषु,
तभी तो इनको जन्म लब्ध या प्राप्त हो गया है काय का, गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का नहीं, नृषु मनुष्य शरीर मिल गया है। कुछ लोग मनुष्य शरीर में सोने की इच्छा करते हैं, कहते हैं यार सोने का टाइम नहीं मिलता, सब जगह यही करते रहो, सोने को मिल जाए, जैसे मौका मिलता है बेड पकड़ते हैं सीधा। तो भालू का शरीर मिल जाता तो अच्छा था ना, 6-6 महीने सोते आराम से। जो बर्फ में रहने वाले सफेद भालू होते हैं, बढ़िया वाले प्यारे प्यारे पांडा के होते हैं, क्या खूब सोता है। तो ये सब भोग तो और योनि में मिल जाता है, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दुख मिल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है भगवान की। क्यों दुख मिलेगा तो हमारा मन अटकेगा नहीं संसार में। लाभ क्या है फिर इस मनुष्य शरीर का, क्यों हम सौभाग्यशाली हैं भारत भूमि में जन्म लेने वाले देवताओं, थोड़ा स्पष्ट करिए। यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, भारताजिरे भारतवर्ष के प्रांगण में जन्म मिला है तो बहुत सौभाग्यशाली है, वो भी मनुष्य जन्म मिला है तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। क्यों? मुकुंद सेवौपयिकम स्पृहाहीनः, क्योंकि मुकुंद कौन है? मुक्ति देने वाले, कुंद के समान जिनकी जो है ना दंतावली है, कुंद के फूल बड़े सुंदर से सफेद सफेद वाइट चमकते हुए दांत हैं। ठाकुर जी जब मुस्कुराते हैं, उस मुस्कुराहट का कोई दर्शन करता है तो उसकी माया सब भाग जाती है, माया का अंधकार, सारी संसार की आसक्ति नष्ट हो जाती है, प्रकाश हो जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, कृष्ण का हूँ। अरे ये मेरे हैं, मुझे अब तक मिले नहीं, मैं भूल गया था इनको, तुरंत पकड़ लेता है, मुक्ति हो गई। तो मुक्तिदाता श्री भगवान की सेवा करने का जो सौभाग्य है इस मनुष्य शरीर से ही मिलता है। अब भागवत सुनने का अवसर किसे मिलता है? ये भागवत कहाँ प्रकट हुई? गंगा जी के तट पर ही सुनाई गई ना। कहाँ लिखी गई? सरस्वती जी के तट पर ही लिखी गई ना, प्रकट हुई ना। वो अलग बात है कि एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं बाहर जाकर के, वो तो एक कृपा है। बट फल कहीं पैदा होता तो क्या कहते हैं? बोले ये तो वहाँ का फल है, ये तो वहाँ का फल है, ये वहाँ की सब्जी, ये वहाँ का आइटम है। आता है लेकिन आइटम वहीं का है। तो अगर आज संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भागवत रूपी वेदों का पका हुआ फल वितरित हो रहा है, या पूर्व में भी हुआ, लेकिन क्या कहा जाता है? भारत ये असली संपत्ति है हम लोगों की। यही प्रभुपाद जी ने देने के लिए गए, बोले धनन तो तुमने खूब लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा, और अब कहते हो गरीब गरीब। गरीब तो नहीं है खैर भारत, लेकिन जिस जो चाबी थी उसको यूज करने की वो तुम नहीं लेके आए, इसलिए परेशान हो। लो श्रीमद् भागवत लो, गीता लो, प्रभुपाद जी जैसे संत विदेशों में जाकर के दिए। तो मुकुंद सेवौपयिकम स्पृहाहीनः, भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया है, कोई पुण्य किया है, श्री भगवान इन पर स्वयं प्रसन्न हुए हैं, अथवा कुछ ना कुछ तो हुआ है। नहीं तो इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते हैं? जो भक्ति में लगे हैं उनको सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी, ये सौभाग्य मिलने के बाद भी यदि हम श्री श्री राधा वेणी माधव का प्रेम से दर्शन नहीं करते, श्री राधा मदन मोहन का दर्शन नहीं करते, राधा वृंदावन चंद्र, राधा श्याम सुंदर, राधा रास बिहारी, आसपास जो भी हमारे श्री विग्रह हैं, राधा गोपीनाथ चौपाटी वाले, जुहू वाले, सब ठाकुर जी सब जगह अपने अपने स्वरूपों को प्रकट किए हैं। लंदन वाले राधा लंदनेश्वर, अलग अलग है ना। जो जहाँ है वहाँ रह करके यदि भजन नहीं कर रहा तब तो दुर्भाग्यशाली है। सौभाग्य मिला है आपको, चेक मिला है, आप उसको भुना ही नहीं रहे हो तो फिर कोई क्या कर सकता है? आपने उसे डस्टबिन में डाल दिया, लॉस हो गया आपका। आप बैंक में जमा करते तो आपको लाभ मिल जाता। तो ये मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन इसको विषय भोगों में लगा दिया तो आपने डस्टबिन में डाल दिया। ये काम तो पशु भी अच्छे से कर रहे हैं, बल्कि आपसे अच्छा कर रहे हैं। उनको उदाहरण हम नहीं देंगे, आप
प्रकृति में देखते ही हो, हमसे ज़्यादा फैसिलिटी उनको है विषय भोग करने की। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब मन करे जिसके साथ करे, जैसे करे, जो मन करे खाओ, नेचर कंट्रोल करती है। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो सौभाग्यशाली हम नहीं हैं, बट सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास अवसर है। देवता कहते हैं हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, मात्र इच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य तो पहले से ही भक्ति में लगे हुए हैं। तो जो कथा सुन रहे हैं ना, ध्यान से मन लगा करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं देवगण। देवगण बड़े प्रसन्नता से कह रहे हैं क्या पुण्य किया है, कैसा सौभाग्य है इन जीवों का। आहा हा हा। और आगे कहते हैं किं दुष्करैर्णः क्रतुभिस्तपोव्रतैर्दानादिभिर्वाद्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। देवता आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बढ़िया बात है। देवों की उपासना करने वालों, थोड़ा देवताओं की मन की बात सुनो, समझो। हे उत्तराखंड वासियों, हे हिमाचल वासियों, जहां भी देवों की उपासक बहुत हैं, सब जगह हैं वैसे, लेकिन इधर विशेष है। थोड़ा सुनो, देवता कह क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम घाटे के सौदा कर रहे हो, हम तुच्छ फलों के लिए घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं यार तू अपनी लाइफ एक्सचेंज कर लेता तो अच्छा था। उनके शरीर में से बदबू नहीं आती, स्वेद नहीं है, पलकें नहीं झपकती, उनके कपड़े कभी गंदे नहीं होते, कुछ बनाना नहीं पड़ता उनको खाने के लिए। इच्छा करते हैं बस, जो चीज़ की इच्छा हुई सो प्रकट हो जाता है। रसगुल्ला आ जा, आ गया मुंह में और स्वाद मिला, वो पचाने की भी जरूरत नहीं, वो टेस्ट मिल जाएगा और शरीर में शक्ति रहेगी। माला जो पहनते हैं वो कुम्हलाती नहीं, मुरझाती नहीं है, सब कुछ फ्रेश रहता है। ऐसी सुविधा वहां पर है। विमान मिले हैं सबको, अलग अलग भोग हैं विशेष प्रकार के, वो अलग प्रसंग चल जाएगा। उसके बाद भी उनको यहाँ का जीवन अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो विशेष है जो वहां नहीं है। तो कह रहे हैं कि वैदिक यज्ञों के करने, तप करने, व्रत रखने और दान देने जैसे दुष्कर कार्यों के करने के बाद ही हमें स्वर्ग में निवास करने का ये पद प्राप्त हुआ है। क्या क्या किया है उन्होंने? वैदिक यज्ञ किए हैं विधि पूर्वक, तपस्या की है, व्रत रखे हैं, दान दिया है। ऐसे दुष्कर कार्य, भैया दान देना बड़ा कठिन है, व्रत रखना तो कठिन है ही। आपको आज एकादशी है, सबने व्रत रखा होगा, और निर्जला वाले तो बहुत कम होते हैं, फिर जला वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं, फिर फलहारी होते हैं, फिर तो 4-5 बार भी खाने वाले हैं। कम से कम अन्न नहीं खा रहे, यही शुक्र है। इतना भी होना ही चाहिए, कम से कम अन्न नहीं खाना है। और आज के दिन तो भागवत विशेष सुननी चाहिए, पूरा मन लगा करके, और सब काम साइड में कर देना चाहिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, पीछे कर लिया। एकादशी को ज़्यादा भागवत, ज़्यादा नाम जप, भगवान के पास, उप मतलब समीप में वास करना। अब ठाकुर नाम के रूप में है, कथा के रूप में है, इनके पास बैठना है। तो ये व्रत है, तपस्या है, खूब किया, ऐसे दुष्कर कार्य किए, इसके करने के बाद ही हमें स्वर्ग में निवास करने का ये पद प्राप्त हुआ। वैसे इन लोगों ने ये सब नहीं किया था, इन लोगों ने तो वैदिक कर्म कांड किया था, इसलिए कर्म कांड से स्वर्ग की प्राप्ति होती। बट हम आपको भक्ति में लगा रहे हैं, रूपा जी लगा रहे हैं,
उसी को दोहरा रहे हैं। तो हमारा यही फोकस रहता है कि आप इस चीज़ को न छोड़ो, थीम को पकड़ लो, मूल हमारा यही है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, उनका वर्णन करेंगे तो लोभ होगा और वो व्यर्थ होगा, क्योंकि देवता सब प्राप्त करके कह रहे हैं, किसी काम की नहीं है, चक्कर में मत पड़ना। कोई प्रोडक्ट नया नया लॉन्च हुआ, एक दो व्यक्ति को ले या उसका रिव्यू देते हैं। हम पहले कोई चीज़ लेते हैं, रिव्यू देखते हैं क्या है उसका, सर्च करते हैं ना, ये चीज़ आई, इसके रिव्यूज़ क्या है, ये कैमरा है, ये माइक है, अब माइक बढ़िया वाला है ना, ये अच्छा है, आवाज़ पहले से अच्छी होगी, तो थोड़ा सा देख दाख के लेना पड़ता है। तो रिव्यू देवता दे रहे हैं। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जो सोचते हैं लोग, वो देवता प्राप्त कर चुके हैं। जिनकी उपासना करके हम उनसे वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो उनके पास है, वो कहते हैं ये काम का नहीं है हमारे भैया। कुछ देवता होते हैं जो समझ जाते हैं, बाकी समझते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सब जगह सब श्रेणियां हैं, इसलिए संदेह मत करना। इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है, बड़ा तपस्या करके, यज्ञ करके, दान करके, व्रत रख करके, हफ्ते में 7 व्रत हमने रखे, 12 व्रत रखे, जितने भी रखे, ये पद प्राप्त हुआ है। किंतु हमारी इस सफलता का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से। जनरली आदमी जो काम करता है उसे खराब नहीं कहता, लेकिन देवता कह रहे हैं कि भैया हम पोल खोल रहे हैं, स्वर्ग में आने की जरूरत नहीं है, हमारे बाबूजी स्वर्गवासी हो गए। बहुत अच्छी बात है क्या? और वैसे भी लिखने से थोड़ी चले जाएंगे, अगर कुछ किया है तो मत लिखो, तब भी जाएंगे, और नहीं किया ऐसा काम तो लिखते रहो, नहीं जाएंगे। तो यहां हम निश्चय ही भौतिक इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहकर भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो, किसी को इतना खिला दो, इतना, किसी को हंसाते रहो, हंसाते रहो, हंसाते रहो, हंसाते रहो, मतलब ऐसी कोई टेक्निक हो जाए कि व्यक्ति को हंसाते ही रहो, हंसाते रहो, हंसा हंसा के मार डालो उसे, वो टॉर्चर हो गया ना, उसको हंसाते हंसाते आपने मार दिया। दूसरा सुनेगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, हंसा हंसा के मारा जाता है। प्रकृति में बड़ी विचित्र विचित्र जीव हैं, आपको पता नहीं है, हंसा हंसा के मारता है एक जीव, याद नहीं कहाँ है, लेकिन ऐसा है। तो स्वर्ग का सुख ऐसा ही है, जो इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि सुन नहीं हो जाता है, भजन कर ही नहीं पाते। इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, लेकिन अब पुण्य किया है तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता है भाई। अब पाप किया है तो दुख भी भोगना पड़ता है। नतस्य निवारणं जना। अब ये शरीर मिला है हमको, अब किसी को अफ्रीका में जन्म मिल गया काला, वो ठीक है, वहाँ पर ब्यूटी पार्लर वहाँ होते हैं, वो काले में ही बड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, और यहाँ थोड़े से सांवले होते हैं, कहीं गोरे होते हैं, सब जगह की अपनी अपनी स्थिति है। बट जो गोरा है वो सोचे कि हम ब्लैकिश हो जाएं, हो सकता है, प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। जो ब्लैक है वो वाइट हो सकता है, वो बॉडी के फीचर्स तो वही रहेंगे ना, जनरली नहीं बदल पाते। तो ये प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ हम निश्चय, ये सर्टेनली बात पक्की है कि वेदों के अनुसार कर्मकांड करेंगे, तपस्या करेंगे, व्रतदान सकाम करेंगे, फ्रूटिव एक्टिविटीज करेंगे तो फल मिलेगा, विधि पूर्वक करेंगे तो। लेकिन इतना बुरा हाल हो जाता है कि सुख भोग भोग करके आदमी बेकार। अब देखो, अंबानी वगैरह बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये किसी बड़े लोग के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाएं तो उनकी कोई फेमस नहीं है, तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग, लेकिन किसी भिखारी के साथ अगर ये सेल्फी ले ले तो इतनी वायरल हो जाएगी ना। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी चाय वाले की दुकान पर जाकर के चाय पियेंगे, साधारण सा एक गरीब भेष भी उसका ऐसा हो देख करके, बिल्कुल जिसे पिटा हुआ है बेचारा, बहुत परेशान है, उसकी दुकान पर जाकर चाय पियेंगे तो वो वायरल होगा। इतना ऊंचा है वो, नीचे के साथ रहेगा तो उसका वायरल होगा। वहाँ पर उसकी वो लिमिट पूरी हो जाती है।
व्यक्ति इतना सुख भोगता पक जाता है, उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। पता नहीं आपको, जो गरीब हैं वो बेचारे सोचते हैं कि धनी लोग बहुत सुखी होंगे, लेकिन अरबोंपति व्यक्तियों से बात हुई है, हम डायरेक्ट नहीं किए, लेकिन हमारे जो भक्त संपर्क में रहते हैं सब जगह, वो तो इस्कॉन तो पूरी दुनिया में है। तो प्रभु जी अरबपति हैं, लेकिन ये समस्या 2-2 घंटा फोन पर समस्या चलती है उनकी। अब डिवोशन में ला रहे हैं तो थोड़ा सुनना पड़ता है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स अरबपति व्यक्ति के पास, और जो फैसिलिटीज है नॉर्मल हो जाता है उनके लिए, फिर है ठीक है तो क्या करें, है तो उसमें चेंजेस चाहिए कुछ। ये भौतिक जगत की समस्या है। तो हम यहाँ पर निश्चय ही भौतिक इंद्र तृप्ति में बिजी हैं, लेकिन इतने बिजी हो गए हैं कि अब हमें भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण तक नहीं हो पाता। इतने बिजी हो गए हम, अत्यधिक अधिक नहीं, एक्सट्रीम भोग मिलता है अत्यधिक इंद्र तृप्ति के कारण। अब ये सुख भी कॉज बन गया दुख का। ये भौतिक जगत का एंजॉयमेंट है। अत्यधिक इंद्र तृप्ति के कारण हम उनके चरण कमलों को लगभग लगभग भूल ही चुके हैं। आप सब जान रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारा मन खिंच जाए, उसमें हम भूल जाएं, अपने कर्तव्यों को ही भूल जाएं। कभी कभी व्यक्ति अपनी फैमिली को भी भूल जाता है, ऐसा बिजी हो जाता है, ऐसा घुस जाता है किसी एंजॉयमेंट में। तो फिर घर पे आके फोन फोन नहीं उठाते तुम मेरा, तुम्हें पता नहीं कहाँ थे तुम। बोले तो बस इतना अच्छा लगा कि अच्छा, मतलब हमें भूल करके कहीं और सुननी पड़ती है वो जो भी है। अति अधिक इंद्र तृप्ति के कारण हम उनके चरण कमलों को लगभग लगभग विस्मृत कर चुके हैं, लगभग लगभग भूल ही चुके हैं। ऐसी स्थिति है हमारी, ये देवतागण कह रहे हैं। तो भारत देश की इतनी महिमा है कि यहाँ जन्म लेने वाले को न केवल स्वर्गलोक का लाभ होता है, वरन वो सीधे भगवान के धाम को वापस पहुंचते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं के व्रत करते हैं वो देवताओं के ही पास जाएंगे, भगवान के पास नहीं जाने वाले। पितरीन यान्ति पितृव्रताः, और जो पितरों की उपासना करने वाले हैं उन्हीं के पास जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और कुछ निम्न क्लास के लोग होते हैं जो कि भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। ये पहाड़ों पर कुछ लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो देवता देवता कहते हैं, देवता के नाम पर भूत प्रेतों की उपासना हो जाती है। गलत चीजें जो खाते हैं वो देवता नहीं होते, भले ही देवता का नाम हो, वो होते कुछ और ही हैं। अगर वो उनको देवता मानते तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है, बट देवता सत्वगुण में होते हैं। वो सीधे भगवत धाम वापस पहुंचते हैं। भारतवर्ष की महिमा है, यहाँ से आपको कई फ्लाइट मिल जाएंगी। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है भगवत धाम, बिल्कुल तैयार खड़ी है फ्लाइट, बैठो चलो भक्ति की फ्लाइट में। मुझे मोक्ष चाहिए, चलो मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर चलो। मुझे स्वर्ग जाना है, चलो कर्मकांड का पालन करो, फ्लाइट तैयार है, स्वर्ग में जाओ। भारतवर्ष में मनुष्य शरीर, हमें तो नरक में ही जाना है, वहां पर जाके थोड़े डंडे खाने हैं, देखें तो सही क्या होता है वहां। चलो तुम्हारी भी फ्लाइट तैयार है, कहीं भी जा सकते हैं, चाहे तो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो देवताओं को पूजने वाले वहां जाएंगे, जो जिसकी उपासना भूत प्रेतों की उपासना करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेंगे। तो भारतवर्ष के वासी सामान्य रूप से वैदिक नियमों का पालन करते हैं, जिससे वो महान यज्ञों को करते हुए स्वर्ग लोकों को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु इतनी बड़ी उपलब्धि का लाभ आखिर क्या है? हमने बड़ा परिश्रम किया, पूरा जीवन लगा दिया, पुण्य इकट्ठे कर लिया, और इन पुण्यों के फल से हम स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन उससे बेनिफिट क्या है? जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण होगा, तुरंत मर्त्य लोक में इस पृथ्वी पर फिर आना पड़ेगा, फिर वहीं बैक टू पेवेलियन पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंचे।
तो यज्ञ दान और पुण्य कर्म करा और उसका फल मिला स्वर्ग, वहां पे एंजॉयमेंट हुआ। और जैसे ही हम होटल में पहुंचे, अब खूब पैसा है, जमा कर दिया, नो प्रॉब्लम, रहो आराम से। कुछ दिन बीतने के बाद अब कार्ड आने लगते हैं अलग अलग कलर के। कलर चेंज होते होते फिर लास्ट में रेड कलर का कार्ड आता है। बोले अब तुम्हें धक्का देके निकलने वाले हैं, निकलो या पे करो। तो स्टाइल है बड़े होटलों का। तो अब क्या फायदा हुआ? आ गए ना वहीं पर, तो फायदा क्या हुआ जाने का? जो जाते हैं स्पेस में जाते हैं, अभी हम नासा का देख रहे थे कि वहां से जो लौटता है व्यक्ति, या थम्स अप देता है, चीयरफुल, बिल्कुल खुश होता है, मतलब बैक टू होम, अब हम अपने प्लेनेट पर आ गए हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों नहीं वहां रुक जाते? इतनी ही तुम्हारी उन्नति हो गई है तो क्यों नहीं कहीं रुके? आज तक कितने साल हो गए, कितनी यात्राएं कर ली। चंदा मामा बताओ, रुकने की व्यवस्था नहीं, प्लॉटिंग तो पहले से कर रहे थे। यही सब पैसा बर्बाद करने की चीजें हैं। अब कुछ लोग हमें गालियां देंगे, तुम ये जानते नहीं हो, वो जानते नहीं हो। भैया सब जानते हैं, पूरी पोल पट्टी पता है। हमारी भगवत गीता इंस्टीट्यूट, श्रीमद भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट नामक वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च कर लीजिए, सारी पोल पट्टी पता है। हमसे बात मत करिए, हमारे भैया भाई लोग हैं, वैज्ञानिकों को प्रचार करते हैं, उनसे बात करिए, आपकी भाषा में उत्तर देंगे, ठीक है? हम उनके साथ बात कर रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। भारतवर्ष के वासी सामान्य रूप से वैदिक नियमों का पालन करते हैं, पुण्य करके स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन इससे लाभ क्या? क्योंकि फिर इस संसार में आना है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा ही रहना है। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, अपनी चेतना को कृष्ण तक उठा लेता है, तो वह श्री कृष्ण के पास वापस जा सकता है। यान्ति मद्याजिनोपि माम, मद मेरी याज आराधना उपासना भक्ति करने वाला माम यान्ति, मेरे पास आता है। इसलिए देवताओं को भी इस बात का दुख है कि बेकार ही वो स्वर्गलोक के ऊंचे पद पर आ गए, क्योंकि यहां आकर के फंस गए। उन्हें इस बात का खेद है कि उनका जन्म भारतवर्ष में क्यों नहीं हुआ। इसके विपरीत वो उच्च स्तर के इंद्रिय तृप्ति के सेंस एंजॉयमेंट के लोभ में आकर मृत्यु के समय भगवान नारायण के चरण कमलों को भूल जाते हैं। देवताओं की क्या हालत है, वो याद नहीं कर पाते भगवान को। इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, भौतिक सुख। हम्म? कभी किसी गरीब को, भिखारी को अचानक इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए, वो पति वो पगला जाएगा, उसी में खो जाएगा। आके पीछे नौकर हैं, नौकरानियां हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, वो पागल हो जाता है उसमें। मूवीज बनती है, देखते रहे होंगे आप। उसको मिलता है, यार ये तो मैं डिजायर कर रहा था, देखता था बड़े बड़े लोगों को, अब तो मैं ही बन गया, क्या बात है, क्या बात है। वो पागल हो जाता है, उसी में खोया रहता है। ऐसे ही देवता उस एंजॉयमेंट में डूबे रहते हैं। हाई क्लास का एंजॉयमेंट, बहुत हाई क्लास का। पत्थर तो पत्थर होता है, बट हीरा भी पत्थर है, नीलम भी, लाल भी। ये इनकी कितनी कितनी कॉस्ट है। तो भोग ही है, बट वो थोड़ा हाई क्वालिटी का है तो मटेरियल प्रकृति का ही है, हाई क्वालिटी का, उसमें खो जाता है। और जब समय आता है, पुण्यों का क्षीण होते हैं, तो उसकी गले की माला जो हमेशा खिली रहती थी, मुरझाने लगती है। ये साइन है कि अब तुम्हारा जो है बैंक बैलेंस डाउन हो गया। अब उसकी धड़कन बढ़ती है, यार अब तो मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। इतनी फैसिलिटीज, इतना सब कुछ में सब, जैसे किसी को एकदम से फ्लाइट से उतार उतार करके, उसके कपड़े बड़े उतार के, फाड़ फूड़ के केवल कच्चे में भेज दो उसको, और रोड पे गर्मी में, जून में, बोले भाग यहाँ से। क्या होगा उसका? पागल हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। यार लोग मेरी आरती उतारते थे, सेल्फी लेते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, तुमने मेरी क्या गत कर दी। ऐसी हालत हो जाती है देवताओं की, अरे अब मुझे जाना पड़ेगा नीचे, ये मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब सर। एकदम से भयभीत होता है, माला को मिलाती है तो भगवान का चिंतन नहीं हो पाता।
उच्च स्तर इंद्रिय तृप्ति के लोभ में आकर मृत्यु के समय भगवान नारायण के चरण कमलों को भूल जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है उसे श्री भगवान द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा और उसके अनुसार भगवान के धाम जाना होगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के लौटना नहीं है। स्वर्ग के लिए तो परिश्रम करना है, अब भगवान के धाम जाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। जो हम कर रहे हैं उसे बंद करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हम रिलैक्स कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं कितने आनंद से। और सुनते ही सुनते परीक्षित महाराज भगवान के धाम चले गए। कुछ और थोड़ी किया 7 दिन उन्होंने, बल्कि खाना पीना भी बंद कर दिया, मन पूरा लगा दिया भगवान में। बोले एक भी ड्रॉप मिस ना हो जाए, ये अमृत बरस रहा है, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। केवल सुनने से भगवान के धाम पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा हम तो कीर्तन करेंगे, हमें तो संतोष नहीं सुनने से, हम बोलना भी चाहते हैं। तो सुखदेव जी की इच्छा बोलने की थी, तो कीर्तन करके सुखदेव जी भगवान के धाम, भगवान में लीन है, उस रस में डूबे हुए हैं। जब देखो तब श्लोक गुनगुनाते रहते हैं और उनको दुनिया का होश ही नहीं है। वो निजाभ्याम राधा कृष्ण, जो अपने अंतःकरण में राधा कृष्ण विराजमान है, लीला विलास चल रहा है अंतरतम में, उनसे कनेक्शन उनका जुड़ गया है परमानेंट। कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। उधर से हम करना चाहें अलग बात है। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के धाम जाने की तैयारी करे, वैकुंठ लोक या फिर गोलोक वृंदावन, भगवान के धाम वापस पहुंचे, अपना घर है वो श्री भगवान के संग आनंद पूर्वक शाश्वत जीवन बिता सकता है। हमको कष्ट क्यों लगता है भक्ति करने में? क्योंकि हमारी बैड हैबिट पड़ चुकी है। अब किसी को सुबह 10-10 बजे 11-11 बजे तक सोने की आदत पड़ जाए तो उसे सुबह उठना कष्टकर लगता है। लेकिन अगर वो एक बार अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, यानी सुबह उठ जाए अर्ली मॉर्निंग और थोड़ा सा मन को स्थिर करके भगवान की आराधना करे, थोड़ी सी एक्सरसाइज, जो भी प्राणायाम करते हैं, जो भी कोई कुछ करता है, फ्रेशनेस अच्छी चीज़ करता है, भक्ति तो सब नहीं करते इसलिए कह रहे हैं, तो उसको जो सुख मिलता है वो उसको कुछ समय बाद रियलाइज करता है। जब वो उसमें टिक जाता है तब उसको पता चलता है यार सोते समय जो सुख मिलता है वो किस क्वालिटी का है। और सुबह उठने के बाद जो फ्रेशनेस होती है, जो एक मज़ा होता है, सुबह की जो हवा होती है, सुबह का जो वातावरण होता है, जो उगता हुआ सूर्य होता है, आ हा हा, वो तो अलग ही होता है। एक मन शांत होता है, कितना सुख है, कहीं बैठो तो जब उसमें रच जाता है, उस स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसे पता चलता है यार नींद में सोने वाले कितना खो रहे हैं। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में सुख लेता है वो सोचते हैं लोग फालतू में दौड़ रहे हैं, फालतू में ही हा हा ही हु कर रहे हैं पार्क में बैठ करके, इनको क्या मिल रहा है? इससे हायर टेस्ट तो हम यहाँ बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। पार्क में जाते हैं भक्त लोग और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग देखते हैं इनको क्या हो गया, हाथ में कुछ हो गया क्या इनके? तो भक्तों को अलग आनंद मिल रहा है। हरे कृष्ण गिरीश जी। तो अगला श्लोक क्या कह रहा है? अगले श्लोक में बताया गया है, ध्यान से सुनिए। कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात्, क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्, क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः, संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः। ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा, अब तो स्वर्ग की बात सुनी आपने, अब देखो आगे थोड़ा सा गंभीर विषय आएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी की अपने घर मंगा लीजिए
और लक्ष्मी की व्यवस्था एक साथ नहीं हो पाती तो इंस्टॉलमेंट में भी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। आसपास कोई इस्कॉन सेंटर हो तो वहाँ संपर्क करो, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे कि ठीक है इनको आप दीजिए और जैसे जैसे दे रहे हैं पेमेंट हम कर देंगे बाद में इकट्ठा। आप थोड़ा थोड़ा करके देते रहना उनको, लेकिन धोखा मत करना। कुछ लोग होते हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं, आप तो सब अच्छे हैं लेकिन लोग भागवत रखो। और कोई देना चाहे, स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारे जयदेव जी ने स्पॉन्सर किया, पुरुष भूषण दास जी ने स्पॉन्सर किया, तो एक आचार्य जी को भागवत पहुंची और पहुंची डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग। वो करना चाहें आप कर सकते हैं। स्प्रेड स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस, फैलाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पंचम स्कंद में आगे जो विषय आ रहे हैं, ब्रह्मांड की व्यवस्था आ रही है। ज्योतिष तो सबने पढ़ी नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि हम तो कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं या फिर सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। हमको तो संस्कृत से मतलब नहीं है, और फिर जब संस्कृति नहीं पढ़ी तो ज्योतिष से तो मतलब ही नहीं है। कौन सा ग्रह कितनी दूर है, कितना उसका विस्तार है, वहाँ पे क्या है, सुखदेव जी तो पट 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 बताते जाएंगे जैसे एक्सपर्ट बताता है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो वो वैसे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ तो पल्ले पड़े तो थोड़ा पढ़ के आओ। 5वें स्कंद में आगे से अध्याय शुरू हो रहे हैं, 10-15 अध्याय पढ़ लो। जितने भी अध्याय पढ़ सकते हो बार बार पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, ग्रुप बनाए आपस में डिस्कशन करो। और हेल्प चाहिए आपको, हम लिंक दे देंगे यूट्यूब के, डिवोटीज ने इसको समझाया है। लेकिन जिज्ञासा तो करें, नहीं तो फिर कहेंगे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अब एक एक चीज़ को समझाने में, हम एक श्लोक में हम बड़े आराम से चल रहे हैं। वैसे तो आराम से नहीं चल रहे, इसमें भी बहुत एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एक ही श्लोक को अपना 2-3 घंटा आराम से चला सकते हैं, लेकिन फिर भागवत नहीं हो पाएगी। तो भागवत भी पूर्ण करनी है और आपको समझना भी है, तो थोड़ा सा अपना होमवर्क करा करिए। सब लोग करते नहीं है, हमें पता है। पढ़िए। तो ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है, मैटेरियल भौतिक जगत में बहुत ऊंचा है। प्रकाश वर्ष से भी जाने वाला हो तो बहुत समय लगेगा उसे पहुंचने में। आदमी की आयु पूरी हो जाएगी, 40,000 वर्ष लगेगा हाईएस्ट जो हमारी गति है, इससे चलेंगे तो कोई जिएगा कहाँ है इतना फ्यूल किसी के पास। तो ब्रह्मलोक में ये प्रोसेस जो है ना, आजकल वैज्ञानिकों का बड़ा निकृष्ट है, स्थूल है। हमारे ऋषियों के प्रोसेस बड़े सूक्ष्म थे। नारद जी पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ पहुँच गए। आकाश में, आकाश के, ये वायु से यात्रा होती है, इसमें गैस वगैरह होती है, इसे थोड़ा वायु से है ना यूज करके। मन से भी होती है, अहंकार से भी होती है, सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, ये भी मटेरियल हैं, ये सब भौतिक ही तत्व हैं, अलग नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश से भी यात्रा होती है, उसका भी यूज होता है। ये हमारे वैज्ञानिक जानते थे। ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की बजाय भारतवर्ष में छोटी सी आयु प्राप्त करना श्रेयस्कर है। यानी वो दे देगा जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलेगा, वो दे सकता है। मेटेरियल दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हम ब्रह्मलोक को देख रहे हैं अभी, भक्ति की दृष्टि से नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र में पड़ना होता है। वैसे 99% जो है ना ब्रह्मलोक के वासी भगवान के धाम ही जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत तपस्या चाहिए। और वहाँ तो बहुत, उसका वर्णन सुनेंगे तो आप कहेंगे बाप रे, ऐसा डिजायर हो जाएगी। लेकिन वहाँ की भी इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ भी चांसेस हैं कि कुछ नीचे आ जाएं, बैक टू पेवेलियन। कुछ मिस्टेक हो गई, बड़े लोग जितने होते हैं उतनी सेंसिटिविटी रखनी पड़ती है, थोड़ी सी मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। जो एरोप्लेन जाता है, थोड़ा सा डिग्री अगर गड़बड़ हो गई तो आगे जाके बहुत लंबा समस्या हो जाएगी, उसकी रूट ही चेंज हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार से बड़ा सावधानी रहना पड़ता है, इसलिए चांसेस होते हैं वहां से भी गिर जाएं लोग। तो इसलिए ब्रह्मलोक प्राप्त करना कोई बड़ी बुद्धिमानी का काम नहीं है, इतनी मेहनत करके जाएं।
तो चंदा मामा कोई छू करके आते हैं कि नहीं आते हैं ये भी नहीं पता। यद्यपि मर्त्य लोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन जो है ना बहुत थोड़ा है, कलयुग में तो और थोड़ा है, पता ही नहीं, कल का भी नहीं पता, सुबह का ही नहीं पता, रात को सोएंगे ये भी नहीं पता। खैर वो तो खैर है, लेकिन फिर भी लगभग लगभग 70-80 साल तो आदमी जीता ही है आजकल लगभग। तो जीवन जो है बहुत थोड़ा है, लेकिन यहाँ का वासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है, हाईएस्ट गोल अचीव कर सकता है, ये विशेषता है। पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है यहाँ का वासी। क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम, जो क्षण आयु है, क्षण की भी आयु है, कहां से? कल्प की दृष्टि से। कल्पायुषाम, कितने कल्पों की आयु ब्रह्मलोक में मिलती है जीवों को, उसके सामने थोड़ा सा क्षण है उनके लिए। हमें ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, युग जा रहा है ऐसे। जब रेवती जी का रिश्ता लेकर के रेवत महाराज जब पहुंचे थे ब्रह्मलोक में, उस समय उनकी क्षमता थी सत्यलोक में पहुंचने की, उसमें सतयुग था। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, थोड़ा बिजी थे कुछ, तो ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए, 1 सेकंड बस आया। जैसे होता है ना, कुछ काम रखा उठाया, कुछ किया और आए, हाँ ठीक है मैं आता हूँ, ओके फोन पे बात कर रहे हैं, 1 सेकंड से बस, हाँ हाँ ठीक है ओके हाँ बोलिए। इतनी देर में पूछते हैं कि भाई हम ये रिश्ते देख के आए हैं, लड़के वो लड़का उनका राजा उनका बेटा उनका राजकुमार, ऐसे करके बोले ये सब तो अब बचे ही नहीं। क्या हो गया, अभी तो देख के आ रहे हैं। बोले तुम यहाँ आए हो, स्पीड से आए हो, बट यहाँ टिक गए ना तुम, उतनी देर में युग बीत गए। कितनी बार वो साइकिल ही पूरी हो गई, अब द्वापर आने वाला है, जब तक तुम पहुंचोगे द्वापर आएगा। वहां हम जिस जगह होते हैं ना, वहाँ के नियम कानून लग जाते हैं, तो जितना ऊपर जाएंगे वहाँ टाइम एक्सपेंड करता है, यहाँ श्रिंक होता है। ये भी विज्ञान थोड़ा सा है सब वर्णन। तो अब वहाँ तो भैया क्षण बीता, यहाँ तो युग ही बीत गए। तो वो कथा आगे सुनेंगे। तो फिर दाऊ जी से उनका ब्याह करवाया आकर के द्वापर में। अब वो जो है सतयुग की इतनी लंबी, सतयुग के व्यक्ति बहुत ऊंचे लंबे होते थे, चौड़े 28 हाथ लगभग अपने हाथ से, और अभी हम अपने हाथ से कितने नाप लेना, हाथ मतलब कोहनी से लेके 3.5 हाथ लगभग, ऐसे कुछ होता है। तो अब उन्होंने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा अपना हल लिया दाऊ जी ने, यूं छोटी कर दिया रेवती जी को, और बस बैलेंस बना के विवाह कर लिया। तो समर्थ हैं, ईश्वर हैं। खैर हम ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से हमारी आयु कितनी है और फैसिलिटीज कुछ नहीं है। छोटे से जीवन में उनके सामने तो क्षण भर का जीवन है, उसमें हम चिल्लाते रहते हैं, ये कष्ट है वो कष्ट है, कितना है, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, न्यूज़ चैनल्स भरे पड़े हैं, ये वो। राजनीति में अलग समस्या है और डॉक्टरी में अलग समस्या है, सेना की दृष्टि से देखो, देश की दृष्टि से देखो, सीमा की दृष्टि से देखो, बीमारियों की, कोरोना की दृष्टि से अलग अलग फैमिली प्रॉब्लम्स, हर जगह प्रॉब्लम्स। कितने पे कर रहे हैं लोग, कितने परेशान हैं, क्या सुख है। लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं है ये, और लेकिन बहुत कुछ दे सकता है। क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम, ब्रह्मलोक के हिसाब से क्षण की आयु है, लेकिन ये क्षण की आयु हमें भारत भूमि पर मिली है तो वरम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उस थोड़े से समय का हम उपयोग कर लें, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, और व्यर्थ की हमारी एंगेजमेंट्स जो हैं, हमारी जो व्यस्तताएं हैं जो हमने बनाई हैं, आप देखो कि कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनको सब फैसिलिटीज दी जाती हैं कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो, तुम प्रॉपर सब कुछ मिलेगा, तुम यहाँ रहो। नासा बहुत फैसिलिटी देता है, तभी तो यहाँ के वैज्ञानिक वहाँ भाग जाते हैं। लोभी होते हैं जो, अब्दुल कलाम जैसे लोभी नहीं है, वो टिकते हैं यहाँ पर। खैर वो विषय अलग है। तो ये किस लिए? ताकि उनका पूरा फोकस लग सके। हमें तो कोई सुविधा दे नहीं रहा, लेकिन भगवान ने दे रखी है।
जो जीवन मिला है इस जीवन में तपस्या के लिए मिला है, इसलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुमको वो मिल सकता है जो कभी सोच नहीं सकते। ये देवताओं की वाणी सुन लीजिए अब। क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम, क्यों? क्योंकि क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विनः, इस क्षण का भी वो सदुपयोग कर लें। मर्त्य जो लोक है इसमें, कृतम मनस्विनः, मन मनस्वी यानी विचारवान व्यक्ति, जो एनालिसिस कर सकता है कि वहां पर वहां पर वहां पर, जिसने शास्त्र पढ़े समझे। नहीं तो बताया तो जा रहा है, मान लो उसको, समझ लो। समझने बैठोगे और अपना अपना उन्नति करोगे तो आपको तो हाथ ही नहीं आएगा, कोई जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मान करके जीवन का सदुपयोग कर लिया तो वो मिल जाएगा जो कोई सोच नहीं सकता। तो क्षण का उपयोग करके यहाँ का वासी कृष्ण भक्ति, पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है और भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस छोटे से जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। कहाँ पर? जहां पर न तो चिंता है, कुंठा, एंजाइटी है ही नहीं वहां, बिना कुंठा है वैकुंठ, बिना कुंठा का, नो एंजाइटी, वैकुंठ। और न भौतिक शरीर का पुनर्जन्म है, जहां पर मटेरियल कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब छोड़ना पड़ता है, ये सब उतारो। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार महत्त्व सब छोड़ करके जब विरजा नदी में स्नान करता है जीवात्मा, ये सब कवरिंग हट जाती है उसकी, पूरी मेमोरी फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया जीवन इस दृष्टि से। बट वहां हम जब पहुंचते हैं तो रियलाइज हो जाता है एक्चुअली मैं तो यहीं का हूं। ये थोड़ी सी समझने की बात है। अभी हमको लग रहा है हम छोड़े छोड़े छोड़े, बट वहां पहुंच के समझ में आएगा हमने क्या फालतू का पंगा ले लिया था, इतनी कवरिंग से अपने ऊपर लाद ली थी। अच्छा खासा मेरा घर था, मैं फालतू में चला गया। तो भगवान स्वागत करते हैं, आओ मेरे गले लगो, कहाँ थे तुम अब तक? बोले एक सपने में चले गए थे, भयानक। तो ऐसी ही सिद्धि हमें इस शरीर से ही प्राप्त हो सकती है, जो टाइम मिला है उसका यूटिलाइज करने से, प्रॉपर यूज करने से, सदुपयोग करने से। और दुरुपयोग करेंगे तो संसार में तो पड़े ही हुए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका भी जन्म भारत भूमि पर हुआ है, भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करने वाले को, इंजीनियरिंग में टॉप कर रहे हैं, मेडिकल में टॉप कर रहे हैं, स्पेस दुनिया भर की चीज़ों में कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। आपसे आगे पड़े हुए हैं बहुत लोग, अभी बहुत पीछे हैं, टाइम लगेगा बराबरी करने में, लेकिन कोई बात नहीं, कर रहे हैं, करना जो कर रहे हैं करें। बट क्या है कि इसमें हम भगवान का भजन करें तो उससे भी ऊपर जा सकते हैं, हाईएस्ट प्लैनेट को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उस जगत में एंट्री कर सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, जहाँ कोई ब्लैक होल नहीं है। भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करने वाले को श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए सीधे उपदेशों का अध्ययन करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होता है। लेकिन ये जो सरकारें हैं, ये जो नेता हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये कॉलेज में गीता पढ़ाने को मना करते हैं। गीता कोई एक हिंदू शास्त्र नहीं है, गीता विज्ञान है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे हम वंचित रह जाएंगे। किसी भी पंथ का, मजहब का, धर्म का हो, भगवान किसी एक हिंदू के थोड़ी हैं। सूरज क्या हिंदुओं का है, मुस्लिम्स का है, क्रिश्चियंस का है, यहूदियों का है, किसका है सूरज? सबका है ना। नहीं जी, ये तो भारत में उगता है सूरज इसलिए भारतीयों का है, ऐसा थोड़ी है। भगवान भारत में प्रकट हुए लेकिन वो हैं सबके, और वो खुद बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस वर्ग का ही हूं मैं, बस इन्हीं का खुदा हूं, नहीं, सबका हूं। और सर्वभूत हिते रताः, जो मेरी उपासना करता है वो सबके हित में काम करना चाहिए उसको, किसी से वैर वैर वैमनस्य नहीं करना चाहिए।
तो भगवान जो बोल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। मम एव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, जीव मेरा अंश है। आज हिंदू बने, कल मुसलमान बने, परसों सिख बन गए, फिर ईसाई बन गए, ये तो ऊपर की चीजें हैं ना। आज भारत में जन्म लिया तो मैं भारतीय हूँ, कल इंग्लैंड में जन्म हो जाएगा तो फिर इंग्लैंडियन हो जाएंगे। पाकिस्तान वाले अमेरिका पहुंच जाएंगे तो फिर अमेरिका की नेशनलिटी हो जाएगी। ये तो आत्मा के स्तर पर भगवान बोल रहे हैं, इसलिए तो डांट लगाई अर्जुन को, पहले ही शुरुआत में ही कंडम कर दिया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये सब तुम जो लेके नियम में बैठे हो ऊपर के से हटाओ। तो जब भगवत गीता पढ़ें तो इस बॉडी से थोड़ा ऊपर उठ करके हैं, अपने आत्म स्वरूप को जान करके तब हम गीता पढ़ें। ये ना सोचें कि हिंदू कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान है, उसको ध्यान से पढ़िए, जो फैक्ट है वो बताया गया है। तो भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करने वाले को यह अवसर मिलता है कि उसे भगवत गीता पढ़ने को मिलती है, और उसको समझने के लिए श्री प्रभुपाद जी जैसे आचार्य मिलते हैं जिन्होंने हिस्ट्री चेंज कर दी है। रशिया परेशान हो गया था, बैन कर दिया था इस भगवत गीता के एडिशन पर, पूरी न्यूज़ छा गई थी विश्व में। क्यों कर दिया बैन? क्योंकि इसको पढ़ के पूरी रशिया में चेंज हो रहा है, सब भक्त बन रहे भगवान कृष्ण की। और वहाँ तो धर्म अफीम माना जाता है, लेकिन चेंजेस हुआ, बाद में बैन हटाना पड़ा, इतना आंदोलन हुआ। खैर ये तो हिस्ट्री की बातें हैं, अभी कुछ समय पहले की हैं। तो ये भगवत गीता ऐसी पावरफुल है, हम इसको अपने आग्रहों दुराग्रहों से पूर्वाग्रहों से उठ करके पढ़ें। कोई यदि इस प्रकार की व्याख्या कर रहा है तो उस व्याख्या को आप मत लो, जो इन सब से उठ करके इसको क्लियर कर रहा है उसी को पढ़ो। प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता एज इट इज इन इंग्लिश, भगवत गीता यथारूप इन हिंदी। यू कैन सर्च, गूगल पे मिल जाएगी, नहीं तो हमसे संपर्क करो, हम पहुंचा देंगे आपके पास। पढ़िए और फिर समझिए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इसको हमने ऐसे रख दिया है कुछ है ही नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वो निश्चित रूप से समस्त विकल्पों को त्याग कर, कोई ऑप्शन नहीं रखना अब हमें इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, क्योंकि ऑप्शंस रखने के कारण ही हमको बड़ा चक्कर में पड़ना पड़ा। एक मशीन चल रही है ग्राइंडिंग, उसमें आप जो डालोगे वो शेक करेगा, घूमेगा, वो पिसेगा। अब आपको डालना क्या है ये सोचना पड़ेगा ना, इसलिए ऑप्शन ही क्यों रखते हैं? जहर का, संसार के दुखों का, कष्टों का जो देने वाले क्रियाकलाप है उनको, समस्त विकल्पों को त्याग कर श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। कोई नहीं है मेरा, कोई हो नहीं सकता, मेरे आत्मा के स्वामी श्री कृष्ण है। आप उनको कोई और नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है आप कृष्ण कहो, क्योंकि वो कर्षण करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। इतने नॉलेज है भगवान ने गीता में दिए, सब प्रभावित हैं। इतना सुंदर रूप है, जो देखता है वो खिंच जाता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। वो सबके मन में, सबका मन उनमें रमण करता है, इसलिए वो राम है। गुणों से भगवान के नाम है, लीलाओं से नाम है, आप कुछ भी नाम रखो। अल्लाह जो सबसे महान है, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन वो एक ही है, दो नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। देखो जिनके पास रूप ही नहीं है वो तो कह ही नहीं सकते, क्लेम कर ही नहीं सकते कि हमारा ही बस जो भगवान है वो ही है, तुम्हारा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास रूप नहीं है। चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, वहाँ जो गॉड है वही एक ही गॉड है, बट उनमें रूप तो नहीं है। हमारे यहाँ भगवान प्रकट हो गए, वही प्रकट हुए, कोई और से नहीं आए उतर करके। वो जो उनके खुदा हैं, अल्लाह हैं, जो उनके जो गॉड हैं, उनके जिसके जो भी हैं, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी जिसको मानते हैं वही प्रकट होते हैं जब, तो उनको श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसमें क्या समस्या है? क्रिस्टो, क्राइस्ट,
कृष्ण से क्रिस्टो क्राइस्ट, ऐसे अपभ्रंश होते होती बातें आई। जीसस क्राइस्ट भारत आए थे, ये सब झेड़िन चीजें हैं, बहुत चेंजेस किए गए हैं बाइबल में भी, तो वो तो हमने मोटा मोटा बताया ही है। बट अगर हम पीछे जाएंगे बैक में, तो सब एक ही था, सबका ओरिजिन। जो इस्लाम धर्म है, इनके पूर्वज कौन थे, इनकी हिस्ट्री से पहले देखिए। अब ये माने ना माने अलग बात है, लेकिन सबका मूल यही है, सनातन धर्म। ये तो भेद हमने कर लिए हैं हम लोगों ने, और कुछ नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो निश्चित रूप से सारे विकल्पों को त्याग दे, ये सब भ्रम हटा करके, और श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दे। श्री कृष्ण तुरंत ही उसके सारे पिछले पापों को, फलों को दूर कर देंगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, डरने की जरूरत नहीं है। अतः साक्षात श्री कृष्ण के वचनों को मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। मन मना, अब आप कहोगे तुरंत कर देते हैं, हाँ तुरंत कर देते हैं, समर्पण करो तुरंत। अब समर्पण तो वो चाहते हैं भैया, करो तो सही पहले। और जब तक नहीं समझ में आती, समर्पण नहीं होता, तो तब तक पढ़ो, समझो सिंसियरली, फिर करना समर्पण। जबरदस्ती नहीं है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये तो पक्का है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, कैसे समर्पण करें, मन मुझ में ही लगा दो, 24 घंटे मेरा चिंतन करो, मेरे विषय में सोचो। तुझे देख देख जीना, तुझे देख देख मरना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख खाना, गाने वाने बनाते हैं वो यहाँ लगाओ। हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे ही प्रणाम नमस्कार करो, जहां झुको उसमें मुझे ही देखो। ये तो एक बालक के लिए भी बहुत सरल है, बच्चा भी उसको कहते बेटा प्रणाम करो। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मम्मी कहती, पापा कहते बेटा प्रणाम करो, झुकते हैं बड़े प्यार से। होगी भक्ति कितनी सरल है, बच्चा भी कर सकता है। तो फिर इस पथ को क्यों ग्रहण नहीं किया जाए? हाईएस्ट अचीवमेंट और सिंपल प्रोसेस है। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के उपदेशों का यथारूप में पालन करे एज इट इज, और इस प्रकार भगवान के धाम को जाने में, प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ले, पावर मिल जाएगी जाने की। आपको ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलता है? जब आप उसके सारे रूल्स को फॉलो करते हो, उनकी टेस्ट में पास होते हो बिल्कुल ठीक ठीक, तब आपको मिल जाता है। आपको विदेश में जाने को कब मिलता है? जब आपका एम्बेसी में जाते हो, अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जाना है, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके साथ, आप पास कर जाओगे, उनको समझ में आ जाएगा एलिजिबल, तो ले जाएंगे आपको, नो पास कर देंगे, नहीं तो भगा देंगे। तो बस ये है कि बिल्कुल जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है बस। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के पास जाकर सीधे उनकी सेवा में लग जाए, और भारतवासियों के लिए, भारतवर्ष के वासियों के लिए सर्वोत्तम अवसर है। आज भी इतनी भयंकर परिस्थिति में भी जो विदेश के भक्त हैं वो कहते हैं यहाँ भक्ति कर सकते हैं, बट परिवेश ऐसा नहीं है। भारत में सहज है, क्योंकि भारत है ही इसीलिए। ये जो एक खंड है हमारा भरत खंडे, भारतवर्ष के वासियों के लिए सर्वोत्तम अवसर है। जो ईश्वर के धाम लौटने के योग्य होता है, उसे अच्छे या बुरे कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। तो भगवान रिएक्शन से हमें मुक्त कर देते हैं। अब तो बड़ा ही प्यारा श्लोक आ रहा है। न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। कह रहे हैं
जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाः। अमृतमयी, समझिए ना, नहीं, यत्र, जहां, वैकुंठ यानी भगवान, उनका धाम एक ही है, तो भगवान की कथा। न यत्र वैकुंठ कथा यानी भगवान की कथा, चर्चा तो हम करते हैं, कथाएं तो खूब होती हैं, मगर किसकी होती है? इसकी उसकी नहीं, श्री हरि की कथा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। कथा कैसी अमृतमयी है, जीवन देने वाली है। कितना संसार का ताप हो, यदि आप दत्तचित्त होकर के भगवान की कथा सुनोगे, उनके नाम रूप गुण लीला की चर्चा सुनोगे। अभी हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिद्धांत ज्यादा लेना पड़ रहा है, हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, नींव तैयार हो रही है, फिर बिल्डिंग बड़ी प्यारी बनेगी। दशम स्कंद में सब क्लियर हो जाएगा, अभी नींव है। लेकिन जब आप प्रवेश करोगे तो अमृतमयी कथा है, सब ताप खत्म हो जाते हैं संसार के। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा। और जहां ऐसी अमृतमयी कथा नहीं है, उस जगह का सेवन नहीं करना चाहिए। न वै ससेव्यताम, उस जगह को नहीं जाना चाहिए, वहां पे नहीं रहना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, कट्टी कट्टी कर लेनी चाहिए, उनसे बात नहीं करेंगे। और बिजनेस डील है, कुछ काम करना है, ठीक है, ऊपर से कर लो, हृदय मत दे देना, जल्दी से काम करके भागो वहां से। और कहाँ नहीं जाना चाहिए? ये कौन बोल रहा है? स्वयं स्वर्ग के देवता बोल रहे हैं। न साधवो भागवतास्तदाश्रया। जहां साधु नहीं हो, साधु मतलब जो रिजु सरल हो, सीधा हो। आज हमें बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? बेटा वो देखो, वो अंकल है ना, वैसा बनना है, देखो वो बच्चा है ना, ऐसा पढ़ना है, देखो वो है ना वैसा। ये क्या हो रहा है? हम उसके साथ हिंसा करते हैं। जो वो है उसे सर्च करने में, उसे खोजने में उसकी हेल्प नहीं करते कि तू क्या है, किस लिए आया है, तू वैसा बन। मतलब तू जैसा है वैसा सही नहीं है, हम तुझे पसंद नहीं करते। हिडन में उसके अंदर ये भावना जाती है, हमें नहीं पता, लेकिन जाती है। फिर उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं जैसा हूं वैसा इनको पसंद नहीं है, मुझे वैसा बनना है। ये है स्वाभाविकता, सरलता का खत्म कर देना। नहीं बेटा, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जरूरी है, नहीं बेटा तुम्हें यही करना है, पापा की इच्छा, तुम्हारी मम्मा की इच्छा, इसकी इसकी उसकी। वो किस लिए आया है, उसके टैलेंट को खत्म कर दोगे आप। उसकी एक क्रिएटिविटी थी, उसे खत्म कर दिया आपने। अब ये है असाधारणता है, असरलता मतलब क्लिष्टता, काठिन्य, नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। अब उसके लिए वो करेगा, जिसके पास देखो संसार में धन होता है, मुझे वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहेगा, या भीड़ से अलग दिखना चाहेगा। लोग यही तो सिखाते हैं, भीड़ से अलग चलना है, तुम्हें एक यूनिक बनना है, ऐसा करना वैसा करना। ठीक है, वो कहना अच्छा है, बट ऐसा बनना है, वो सोचेगा कि मैं जैसा हूं उससे अलग, जो दुनिया चल रही है, जो जो संसार में कर रहे हैं, अगर ठीक भी है तो वो नहीं करना है। ऐसा कुछ करना है कि सबसे अलग दिखूं मैं और सबसे श्रेष्ठ पद पर हो जाऊं। ये अलग सी दौड़ हो जाएगी जो कि नेचुरल नहीं है। एक सहज अवस्था हो उसकी, जैसा उसका संस्कार है, जो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उसके अनुसार उसको डेवलप किया जाए, उसको उसको माहौल दिया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, उसको हेल्प की जाए। बेटे जो तेरी अंदर से है इच्छा, उसको तुम अच्छे से करो, लग के करो, उसमें फिर उनको शासन करना चाहिए कि तुम्हारी ये इच्छा है तो अच्छे से करो। इसीलिए संस्कार होते थे पहले, अन्नप्राशन संस्कार आदि होते थे। कई सामान सामने रखे जाते थे, इसकी रुचि किस प्रकार की है बचपन में ही पता चल जाता था, वो किसको पकड़ रहा है, वही उसके पास एनवायरनमेंट दिया जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जाकर के सीधा भागवत को पकड़ा, सोना रखा था नहीं पकड़ा,
खाने पे, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वृत्तियां ये नेचर्स होती हैं, कोई थोपी नहीं जाती हैं। तो उसके अंदर कौन सी वृत्ति है? सब खुश हो गए कि ब्राह्मण परिवार में है और हमारा तो कितना सुंदर संस्कार इसको है, चलो ठीक है ये वाला। भागवत जी को पकड़ा, ऐसे ही सब भक्तों ने। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं एक बात बीच में ले आया कि ये हम अपने बच्चों के साथ हिंसा ना करें, उसको थोपे ना, उसके अंदर है क्या उसको उजागर करें बस, ताकि वो खुश रहे, जीवन भर अपने आप से संतुष्ट रहे। नहीं तो करेगा, बन जाएगा, बट अंदर से किलसता रहेगा। तो न साधवो, साधु मतलब यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात आ गई, बट साधवों का मतलब है हम सरल हों, जैसे हैं वैसे। जैसे हैं वैसे थोड़ा डीप से समझना, ऊपर से समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आत्मा का मेरा निज स्वरूप क्या है, क्योंकि समझने में अगर गलती हो गई तो फिर तो धारा बदल जाएगी। हम हैं कौन, क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। न साधवो, जहां पर साधु नहीं है। साधु मतलब जो अपने स्वरूप को जान चुका है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के ही हैं, हमारी एकमात्र कार्य उनकी सेवा करना है। मन मना भव मद भक्तो मद्या जिमांग नमस्कुरु। अब तरीके अलग अलग हैं वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य जिसका यही है, जिसका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित है, परिस्थितियां अलग हैं वो अलग बात है, बट इंटरनली कनेक्शन भगवान से ही जिसका है, जो उनकी प्रसन्नता के लिए ही जी रहा है, फिर चाहे ऑक्यूपेशन कोई सा हो, शरीर कैसा हो, सामर्थ्य कितनी हो, वो मायने नहीं रखती है। हृदय की कनेक्शन, गति कहाँ है, उसका संबंध कैसे है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उससे मतलब है। तो यदि भगवान के प्रति समर्पित है तो वो सरल है, रिजु है, साधु है। जो भी कर रहा हो, गरीब हो अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसके अंग हैं या विकलांग है, कोई समस्या नहीं है। इंटरनल कैसा है, कनेक्शन किसके साथ है। तो न साधवो, जहां पर भगवान के प्यारे प्राण प्यारे भक्त ना हो। भागवतास्तदाश्रया, साधवो कैसे साधु, जो भागवता यानी भगवान के आश्रय में रहने वाले, उन पर डिपेंड रहने वाले, भगवान की हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उनको अपना जीवन धन मानने वाले, ऐसे साधु जहां नहीं हो। भागवतास तदाश्रया, उनके आश्रय में रहने वाले ठाकुर जी के शरणागत जहां नहीं रहते, बोले नवई ससेव्यताम, उसको भी नहीं सेवन करना चाहिए, उस स्थान को सेवन करना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, संबंध नहीं रखना चाहिए, कट्टी कट्टी कर लो। और कहाँ नहीं जाना चाहिए, देवता कह रहे हैं देखो, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा न, यत्र जहां पर यज्ञ के ईश यानी स्वामी, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ के स्वामी भगवान श्री हरि। न यत्र यज्ञेश मखा, जहां पर यज्ञ तपस्या दान आदि जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए नहीं करते, जहां लोग ऐसे नहीं करते, जहां डिवोशन नहीं है, मीन्स न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। श्रीमद् भागवत का आयोजन जैसे महोत्सव जहां नहीं होते, मंदिरों में उत्सव होते हैं ठाकुर जी की सेवा में, एकादशी में भी सुंदर भागवत का आयोजन, महोत्सव, कीर्तन होता है रात रात भर। वारकरी संप्रदाय के भक्त गुजरात आदि में, महाराष्ट्र में, गुजरात नहीं, और जो हैं गुजरात के महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय, और वो रात रात भर जाग करके कीर्तन करते हैं पूरी रात, उत्सव मनाते हैं। तो जहाँ ऐसे उत्सव नहीं होते, भागवत आदि कथा आदि, भगवान का गुणगान लीला आदि, वहाँ नवई सेव्यताम, स स्थानम सेव्यताम न वही, निश्चित रूपेण, निश्चित रूप से, सर्टेनली कंफर्म कर रहे हैं, बिल्कुल मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। अरे महाराज अब स्वर्ग लोक हो तो बोले हम स्वर्ग में तो खुद ही हैं, नीचे के लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे। सुरेश लोकोपि, सुरेश सुर के ईश यानी राजा इंद्र का भी लोक हो, अपि मतलब भी, फिर भी
न वही ससेव्यताम, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हम तो भुक्त भोगी हैं, ऐसा कह रहे हैं देवता, ऐसे कह रहे हैं हम तो भुक्त भोगी हैं, यहाँ नहीं मिलेगी वो तुम्हें सुख आनंद जो पृथ्वी पर मिल जाएगा, भक्तों के संग में मिलेगा। जिनका जीवन प्राण धन भगवान श्री हरि हैं, उनसे प्रेम करना जिनका जीवन का लक्ष्य है, ऐसे ठाकुर कि प्राण प्यारे भक्त जहां ना हो, उस स्थान का सेवन भूल के भी मत करना, नहीं तो आग लगेगी अंदर, आग जलोगे। जलना नहीं चाहते तो इस युग में कौन सा संकीर्तन यज्ञ किया जाता है? कौन सा यज्ञ किया जाता है? संकीर्तन यज्ञ। जब भक्त मिल करके, अब हम आपको आज देखिए व्हाट्सएप पर आपको भेजेंगे क्लिप, इस्कॉन के डिवोटीज जो 24 आवर कीर्तन वाली मंडली है या फिर कीर्तन मंडली है, कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, सुनिएगा, ठीक है। तो कीर्तन बड़े शांति से यज्ञ करते हैं, संकीर्तन आप भी कर सकते हो अपने घर में, कोई धुन से पकड़ लो और लग जाओ और डूब जाओ उसमें, यही यज्ञ है। इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ये आपको हम आगे स्कंद में आने वाले पता चलेगा। केवल हरिनाम संकीर्तन का नियम से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी जिसकी सामर्थ्य है, नियम से अपना संकल्प करके मुझे इतना समय यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है। एक बोलेगा बाकी पीछे बोलेंगे, फिर दूसरा चेंज कर लो मुखिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन धुन चेंज कर लो, उसका नेतृत्व करने वाला नायक बदल लो, लीडर बदल लो, कीर्तन करने वाला, लेकिन वो क्रम चलते रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा नियम से हर घर में होने लगे तो देखो क्या परिवर्तन होगा, इतना आनंद बरस जाएगा, वो परमाणु परिवर्तित हो जाएंगे, एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। भागवत वहां पर हो और गीता हो और वहां पर नाम कीर्तन हो, ऐसे गृहस्थ हैं तो इस यज्ञ से सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी आपकी। यज्ञ से पुत्र प्राप्ति करते थे, यज्ञ से धन की प्राप्ति होती थी, यज्ञ से वर्षा होती थी, इस यज्ञ से सब कुछ हो सकता है अगर उस उद्देश्य से भी करते हैं तो। किंतु ये भगवान की प्रसन्नता के लिए ही श्रेष्ठतर होता है, लेकिन वो भी मिल सकता है। डीप बिल्कुल डूब कर करना है विश्वास के साथ, विश्वासो फलदायक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भारतवर्ष में विशेष रूप से बंगाल के नदिया जिले में हुआ, जहां नवद्वीप स्थित है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार ये निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर भारतवर्ष स्थित है। भारतवर्ष में ही बंगाल है जो इससे उत्तम है, बंगाल में नदिया जिला उससे भी उत्तम है और नदिया में नवद्वीप सर्वोत्तम है, विशेषकर कलयुग के लिए, क्योंकि यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, आविर्भाव हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का शुभारंभ करने के लिए। संकीर्तनैक पितरौ, शास्त्रों का मत है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन कौन आए? उनके पार्षद आए, नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, श्रीद्वैत आचार्य, श्रीवास आदि अनेक भक्त आए। वो हमेशा हरिनाम कीर्तन में, भगवान नाम कीर्तन में और श्री कृष्ण का गुणगान करने में मस्त रहते हैं। इसीलिए भारतवर्ष विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में अपना एक केंद्र स्थापित किया है, एक सेंटर है, जिससे लोग वहां जाएं और निरंतर चल रहे संकीर्तन यज्ञ के उत्सव में भाग लें, जैसा कि यहाँ पर संस्तुत है, बताया गया है। यज्ञेश महामहोत्सवा, और उन लाखों भूखे मनुष्यों को प्रसाद वितरण कर सकें जो आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए लालायित हैं, जो डिवोशन में लगे हैं, उनको फीडिंग करेंगे, उनकी कोई हेल्प करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। किसी आतंकवादी की, किसी गलत काम करने वाले की फीडिंग करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे तो आपको भी उस प्रकार का बेनिफिट मिल ही जाएगा। हो सकता है सरकार आपको पकड़ ले और किडनैप कर ले, और वो किडनैप कह रहे हैं आपको जो है जेल में डाल दे। ऐसे ही भक्तों की करोगे सेवा तो भगवान के धाम मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो वो तो मिलता ही है, लेकिन कहाँ करना ये देख के करना चाहिए। तो भूखे मनुष्य जो कि भगवान के भजन में लगे, यदि कोई उनको प्रसाद पवाता है तो भगवान को तृप्ति हो जाती है, कहते तूने मुझे पवाया। जिनका जीवन कृष्ण को समर्पित है उन्हें कुछ भी हेल्प करोगे, कहीं भी मिले कोई ऐसा प्यारा भक्त, उसकी किसी प्रकार से सेवा कर लेना, बस देख लेना कि हाँ भगवान के नाम में डूबा है, जीवन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। इसकी पुष्टि चैतन्य भागवत में इस प्रकार की गई है, भले ही कोई स्वर्ग में क्यों ना हो, यदि वो वहां पर भगवान के यश का प्रचार नहीं होता, यदि भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णवों का वहां चिन्ह नहीं मिलता
और कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने वाले उत्सव वहां नहीं मनाए जाते, तो ऐसे मनुष्य को ऐसे स्थान में रहने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। इससे तो अच्छा है यही है कि हमेशा हमेशा माता के गर्भ में ही बैठा पड़ा रहे, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ कम से कम भगवान के चरण कमलों की स्मरण तो हो सकता है कष्ट में। यही मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसे अधम स्थान में जन्म न लेना पड़े, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य भागवत में। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी का कथन है कि चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं, इसलिए जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन करता है, किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, टू प्लीजिंग लॉर्ड, वो अत्यंत भाग्यशाली है। ऐसा मनुष्य परम बुद्धिमान है, यजंति ही सुमेध सह, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जो उसको पकड़ लेता है। जबकि अन्य लोग भौतिक जीवन की अविद्या से ग्रस्त होते हैं। वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों का उल्लेख है, उनमें सबसे श्रेष्ठ है संकीर्तन यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञों की तुलना भी संकीर्तन यज्ञ से नहीं की जा सकती। लेकिन लोग कहेंगे, क्या इतना बड़ा यज्ञ केवल के मुंह हिलाने से, कीर्तन करने से हो गया? विश्वास ही तो नहीं होता। प्रॉब्लम तो यही है, वरना तो काम बन जाए। चैतन्य चरितामृत के लेखक के अनुसार यदि कोई संकीर्तन यज्ञ की तुलना अन्य यज्ञों से करता है तो वो पाखंडी है, क्योंकि एक्चुअली तुलना भी नहीं हो सकती, बहुत सुपीरियर है, बहुत हायर है और इजी है। यमराज द्वारा दंडित होगा यदि कोई संकीर्तन यज्ञ की तुलना अन्य यज्ञों से कर ले तो। अनेक मायावादी संकीर्तन यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ और अन्य शुभ आयोजनों के बराबर पवित्र कार्य मानते हैं, लेकिन ऐसा मानना नाम अपराध है। नाम के साथ किसी की बराबरी नहीं की जा सकती। ये टॉप मोस्ट है, ये राजाधिराज है। मायावादी भले ही सोचें, लेकिन नारायण के पवित्र नाम का संकीर्तन और अन्य नामों का संकीर्तन कभी भी एक समान नहीं हो सकता। तो अब हम बड़े आराम से यहाँ पहुंचे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञे श्रमखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध 19वां अध्याय और 24वां श्लोक। इस पर मनन कीजिए। आज जो कथा हुई है, थोड़ा समय इसमें लगाइए। अभी हम यहीं विश्राम करते हैं, थोड़ा मनन का समय भी तो होना चाहिए, नहीं तो कथा अधूरी रह जाएगी। एकादशी को सफल करना है तो आज ये देवताओं के उपदेश को आप थोड़ा बार बार इसको पढ़िए और मनन कीजिए, और फिर कुछ डिसीजन लीजिए अपने जीवन में। कुछ तो करना है। क्या करना है? हाईएस्ट करना है, टॉप मोस्ट करना है। वो मिल गया है, इसको स्वीकार करें, अपना जन्म सफल करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अब देवोपासकों को समझ लेना चाहिए कि देवता हमसे क्या चाहते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं। देवता भी भक्तों का संग करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति है। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल।
लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान गे। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रास बिहारी की जय। राधा गोपीनाथ की जय। राधा मान बिहारी की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ श्रों भक्तिविघ्नविनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री राधा वेणी माधव की जय। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी समुपस्थित भक्तवृंद की जय। सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समस्त देवताओं की जय हो। गुरुदेव की जय हो। श्री प्रभुपाद की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। इस कथा को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको इस मनुष्य जन्म का लाभ पता चल सके। भागवत में क्या क्या बताया, देवता क्या कह रहे हैं, देवोपासकों को जरूर बताइए। इसके क्लिप भी आप भेज सकते हो, छोटे वीडियोस बना करके अपने स्तर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रचार कीजिए, अथवा अपने मुंह से आप बोलना चाहते हो, कथा कहना चाहते हो, कहिए। इन संदेशों को दीजिए सबको, विस्तार कीजिए, प्रचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।